डी होगा, ठीक है। हाँ, और मिन्नी अभी जो मीटिंग अभी वो एंड हुई थी, मैं ये बोल रहा था कि क्या कहते हैं, जो इज़फुल मेथड है वो इसमें है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि देखो, जो आपका ये लिस्ट है ये डायनेमिकली ग्रोएबल है और लिस्ट के ही चाइल्ड है ये सारे, ठीक है। तो डायनेमिकली ये तो मेमोरी के अकॉर्डिंग ग्रो करते रहेंगे, तो ये तो जल्दी फुल ही नहीं होंगे, इसलिए यहाँ पे इस फुल वगैरह मेथड कुछ नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये डायनेमिकली ग्रोएबल, ठीक है मिन्नी। Okay. Okay. Thank you. चलो ये देखो, एरे लिस्ट, वेक्टर, स्टैक, क्लियर है ये तीनों चीज़ें। अब बारी आती है किसकी? लिंक लिस्ट की, ठीक है। देखो, जो एरे लिस्ट वगैरह थे ये सारे तो बने थे डायनेमिक एरे से। किससे बने थे? डायनेमिक एरे से, ठीक है। और जो ये है, नाम से ही पता चल रहा है किससे बना हुआ है। Linked list. ठीक है, लिंक लिस्ट। अब जो ये लिंक लिस्ट है, मेथड देखो जरा, सब कुछ है इसमें, बताओ क्या? क्लोन, हाँ क्लोन भी है, लेकिन अभी यूज़ मत किया करो। क्लोन जो है ऑब्सोलेट हो चुका है। क्लोन जो है इसके ऑब्जेक्ट को कॉपी करके एक ऑब्जेक्ट दे देगा आपको। जो ये बॉक्स है इसका ऑब्जेक्ट, जो ये लिंक लिस्ट है इसका ऑब्जेक्ट जो है बनाएगा, उसकी एक कॉपी बनाएगा, ठीक है। समझ लो एक लिस्ट बनाएगा खुद से, जिसके अंदर वो पूरा कॉपी करके आपको दे देगा, लेकिन अब वो ऑब्सोलेट हो चुका है, अब कोई उसको यूज़ नहीं करता, ठीक है। देखो जरा, क्लोन कर्सर ले जाओ इसके ऊपर, ऑब्जेक्ट दे रहा है आपको, तो इस क्लास का ऑब्जेक्ट जो है आपको बना के दे देगा, रिटर्न्स आ सेलो कॉपी ऑफ द लिंक लिस्ट, ठीक है। एक मिनट, ठीक है। अब जरा देखो क्या बोल रहा है, टाइप सेफ्टी अनचेक्ड कास्ट फ्रॉम ऑब्जेक्ट टू लिंक, ठीक है। क्या आ रहा है या नहीं? बस, और क्या चाहिए बताओ। ये है क्लोन, इसकी कॉपी बना ले रहा है बस, ठीक है। लेकिन ये टाइप सेफ्टी की वजह से ये चीज़ मना की जाती है, ठीक है। अब पुराना हो चुका है ये,
ठीक है, तो ये लिंक लिस्ट। अब जो लिंक लिस्ट है, लिंक लिस्ट में मेथड कौन कौन से होंगे जरा देखो। लिंक लिस्ट किसका चाइल्ड है? लिस्ट का, डेक का और क्यू का। तो इसका मतलब है ये जो लिंक लिस्ट है इसके अंदर ये सारे मेथड आएंगे। ठीक है, डेक का मतलब है डबल एंडेड क्यू। ठीक है, लिस्ट आपको पता ही है, स्टार्टिंग में लास्ट में सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे इसके अंदर, लिंक लिस्ट के अंदर। ठीक है, जो भी आपको चाहिए सब मिलेगा। ठीक है, क्यू के जो भी मेथड हैं, लिस्ट के जो भी मेथड हैं, डेक के जो भी मेथड है, ये सब मिलेंगे। ठीक है, तो एक बार इसको बाद में ट्राई करना जब हम क्यू कर लेंगे तब। ठीक है, इसे एक बार खुद से ट्राई करना। ठीक है, चलो अब एक चीज देखो जरा, इसको कमेंट करो। क्यू ऑफ टाइप स्ट्रिंग बॉक्स इक्वल टू न्यू। अब भाई क्यू तो इंटरफेस है, अब इसके चाइल्ड कौन कौन है? डेक, लेकिन ये भी इंटरफेस है। प्रायोरिटी क्यू, ये नॉर्मल क्यू नहीं है, प्रायोरिटी क्यू अलग है। तो भाई इसकी इंप्लीमेंटेशन बची कहाँ? अब एक बचा कौन? एरेडी क्यू। एरेडेक। ठीक है, अब मेरे को एक बात बताओ, पेरेंट है क्यू। ठीक है, मान लो इसने कुछ गिनती के कुछ मेथड दे दिए। क्यू में जो होता है क्या होता है, मान लो आप ऑफर लास्ट कर रहे हो या लास्ट में क्यू में ऐड कर रहे हो और शुरू से हटा रहे हो, क्योंकि क्यू का रूल है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। लास्ट से ऐड होगा, फर्स्ट से निकलेगा। ठीक है, अब जो डेक है वो भी क्यू का चाइल्ड है। तो डेक का मतलब है डबल एंडेड क्यू, एक ऐसी लाइन जिसमें से स्टार्टिंग में से भी ऐड और रिमूव किया जा सकता है और एंड से भी ऐड और रिमूव किया जा सकता है, डबल एंडेड क्यू। ठीक है, अब ये दोनों तो इंटरफेस है, चाइल्ड कौन है? एरे डी क्यू। ठीक है, तो एरे डी क्यू जो है ये एरे से इंप्लीमेंटेड है, और जो ये लिंक लिस्ट है ये किससे इंप्लीमेंटेड होगा? लिंक लिस्ट से, सीधी सी बात है। ठीक है, तो ये लिंक लिस्ट से इंप्लीमेंटेड है और ये एरे से। ठीक है, तो मैंने आपको अपकास्टिंग पढ़ाई थी, याद होगा। ठीक है, अगर लेफ्ट साइड में रेफरेंस वेरिएबल है चाइल्ड पेरेंट का और राइट साइड में ऑब्जेक्ट है चाइल्ड का। ठीक है, मान लो लेफ्ट साइड में रेफरेंस वेरिएबल है पेरेंट का और राइट साइड में ऑब्जेक्ट किसका है? चाइल्ड का। तो अगर मैं जो ये रेफरेंस वेरिएबल है बॉक्स, इससे मेथड कॉल करूं तो किस किस के मेथड आएंगे? एरे क्यू के सारे मेथड आएंगे। अच्छा, एरे क्यू के सारे मेथड आएंगे। देखना जरा, इसमें कहीं ऐड फर्स्ट का ऑप्शन है? मिल रहा है कहीं? ऑफर फर्स्ट का कहीं ऑप्शन है? गिनती के कौन कौन से मेथड हैं जरा देखो। ऐड, ऐड ऑल, क्लियर, कंटेन्स, एलिमेंट, इक्वल्स, फॉर ईच, हैश कोड, यही सारे दिख रहे हैं। पीक, पोल, ये क्यू के मेथड है। किसके मेथड है? क्यू के। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक मेथड और होना चाहिए था, कहाँ गया? ये ऑफर, देख रहा है? ऑफर, पीक, पोल, ये सारे क्यू के मेथड हैं। ठीक है, ये जो ऑफर है, ऑफर क्या कर रहा है?
inserts the specified element into this queue if it is possible to do so immediately without violating capacity restrictions. ठीक है. This method is generally preferable to add, which can fail to insert an element only by throwing an exception. तो बोल रहा है ये भी ऐड की तरह ही काम करेगा, लास्ट में ऐड करेगा. और ऑफर क्या करेगा, ये इंसर्ट कर रहा है, ठीक है. और पोल क्या करेगा, रिट्रीव्स एंड रिमूव्स. मतलब क्यू में लास्ट में डालने का काम कौन कर रहा है, ऑफर. और शुरू से निकालने का काम कौन कर रहा है, पोल. तो एग्जैक्ट क्यू का रूल फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है, हो रहा है ना. ठीक है. तो ये तो क्यू की सारी फंक्शनैलिटी है भाई. क्या एरे डेक की कोई फंक्शनैलिटी दिखी आपको? एरे डेक की फंक्शनैलिटी कैसे होनी चाहिए थी, अरे यार एरे डेक. अब यहां देखो, ऑफर फर्स्ट, ऑफर लास्ट, पोल फर्स्ट, पोल लास्ट. क्या मैंने राइट साइड वाला ऑब्जेक्ट चेंज किया? नहीं. मैंने चेंज क्या किया, सिर्फ रेफरेंस वेरिएबल. तो अलग अलग रेफरेंस वेरिएबल से क्या अलग अलग तरीके का बिहेव कर रहा है या नहीं कर रहा? अगर रेफरेंस वेरिएबल क्यू का है तो बॉक्स सिर्फ और सिर्फ क्यू के मेथड ही एक्सेस कर पा रहा है. और एरे डेक का है तो ओनली एरे डेक का. ये अपकास्टिंग. मिन्नी मैंने अपकास्टिंग सिखाई थी ना. Yes. ठीक है. अगर लेफ्ट साइड में रेफरेंस वेरिएबल हो पेरेंट का और राइट साइड में ऑब्जेक्ट हो चाइल्ड का, ठीक है, तो जो रेफरेंस वेरिएबल है वो पेरेंट की सारी प्रॉपर्टी तो एक्सेस कर ही सकता है, ठीक है. और जो प्रॉपर्टी उसने अपने चाइल्ड को दी थी और जो चाइल्ड ने ओवरराइड की हैं, जो चाइल्ड ने ओवरराइड की हैं, वो न्यू जो हैं सारे मेथड आपको मिल जाएंगे ओवररिडन बाय चाइल्ड. ठीक है, वो सारे ओवररिडन बाय चाइल्ड मिल जाएंगे. लेकिन जो मेथड चाइल्ड ने खुद से बनाए हैं वो मेथड आपको नहीं मिलेंगे. ठीक है, हाँ, जो चाइल्ड ने खुद से बनाया वो नहीं मिलेंगे. बिल्कुल क्लियर. ठीक. तो इतनी चीजें क्लियर है आप लोगों को. तो ये फायदा है अपकास्टिंग का. तो जिसका रेफरेंस वेरिएबल डालोगे उस तरीके से बिहेव करने लग जाएगा. ठीक है, इसीलिए क्यू के लिए कोई अलग इंप्लीमेंटेशन नहीं रखी गई. ठीक है, तो यही एरे डेक दोनों काम कर देगा. स्टार्टिंग में भी ऐड और रिमूव, लास्ट में भी ऐड और रिमूव. ठीक है, स्टार्टिंग से भी पीक करने देगा और लास्ट से भी. और क्यू में मेनली यही ऑपरेशन होते ही हैं. ठीक है, लाइन में ऐड करो, लाइन से रिमूव करो. और ये एरे डेक मतलब डबल एंडेड. और किससे इंप्लीमेंटेड है, एरे से, डायनेमिक एरे से. तो सिंपल सी चीज है. मिन्नी यहां तक क्लियर? Yes, sir. ठीक है. अब मेथड बाकी आपको सेम मिलेंगे बिल्कुल. कुछ यही एक्स्ट्रा मेथड है बस, पोल और ऑफर यही सब एक्स्ट्रा है बस. ठीक है, और जो लिंक लिस्ट है वो भी चाइल्ड है क्यू का इनडायरेक्टली. तो आप जो है जो क्यू की इंप्लीमेंटेशन है वो लिंक लिस्ट से भी कर सकते हो. ठीक है, तो ये वाला पार्ट हमारा क्लियर होता है, ये वाला. ठीक है, अब बारी आती है प्रायोरिटी की. एक लाइन मानो आप
ठीक है, जिसमें बहुत सारे लोग लगे हुए हैं, ठीक है। मान लो जो लोग लगे हुए हैं उनकी एज डिफरेंट डिफरेंट है, ठीक है। अब हम लोग क्या बोल रहे हैं कि हमें उस लाइन में प्रायोरिटी देनी है। क्या देनी है? प्रायोरिटी। किस चीज के बिहाफ पे देंगे प्रायोरिटी? मान लो हम जो है एज के हिसाब से दे रहे हैं, ठीक है। अब प्रायोरिटी दो चीज से हो सकती है, जिसकी एज कम हो उससे प्रायोरिटी दी जा सकती है, या जिसकी एज ज़्यादा हो उससे प्रायोरिटी दी जा सकती है, ठीक है। तो इसीलिए ये बना ही हुआ है। ठीक है, तो जरा ध्यान से देखो, नंबर्स डॉट एड ऑल, ठीक है। मैं एड ऑल का यूज कर रहा हूं, ठीक है। सिंपल सा कोड है, ये सब आ रहा है। एक चीज जरा ध्यान से देखो, क्या ये जो क्यू है क्या ये पूरी तरीके से सॉर्टेड है? बिल्कुल भी नहीं। आप किसी और पे ध्यान ही मत दो, आप बस इतना ध्यान दो जो पहला एलिमेंट है क्या वो सॉर्टेड है, सबसे छोटा है ना? क्या मैंने 4 को पहले रखा था? नहीं, तो 4 अपने आप सबसे पहले कैसे आया? क्योंकि जो प्रायोरिटी क्यू है इसने यूज किया मिन हीप। क्या यूज किया? मिन हीप, जो कि है असेंडिंग ऑर्डर। जरा ध्यान से देखो, जब तक जो नंबर्स है उसमें से मैं क्या कर रहा हूं? पोल कर रहा हूं, ठीक है। या छोड़ो, एक मिनट, किस ऑर्डर में प्रिंट होके आया है? असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। बिल्कुल असेंडिंग ऑर्डर में आया है। कैसे आया भाई? क्योंकि जो क्यू है, ठीक है, जो क्यू है उसने क्या किया, हर स्टेप में जब भी हम कुछ निकालने जा रहे हैं लाइन में से, तो ये क्या कर रहा है, उस पूरी लाइन में से जो सबसे छोटा एलिमेंट है उसको निकाल रहा है। तो ऐसे सबसे छोटा एक बार निकाला, फिर अगला, फिर अगला, ऐसे करते करते अगर निकालता जा रहा है तो ऐसे असेंडिंग ऑर्डर नहीं बन गया? तो इसे बोलते हैं मिन हीप।
बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर है। अगर ये ना चाहिए हो तो कंपैरेटर पास करो, सॉरी ये बाय डिफॉल्ट असेंडिंग का है। देख लो ये है मैक्स हीप, क्या बोलेंगे इसे, हाँ बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर मीन हीप, और ये है मैक्स हीप, ये है डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, अब इसके मेथड देख लो जरा। ऐड ऑल, ऐड फर्स्ट, ऐड लास्ट, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, ऐड बाय डिफॉल्ट लास्ट में ऐड करेंगे। ठीक है, फर्स्ट वाले यहाँ कोई सीन नहीं है। फॉर ईच, इज एम्प्टी, आइटरेटर, ऑफर, पीक, पोल, रिमूव ऑल, रिमूव इफ, साइज, टू एरे, खत्म। नॉर्मल सारे वही मेथड है एरे लिस्ट वाले। ठीक है, बस एक्स्ट्रा क्या थे, पोल, ऑफर, पीक, यही सारे तो मेथड हैं जो कि क्यू के अंदर है। तो क्यू वाले सारे मेथड हैं, लेकिन बिहेवियर चेंज है, बिहेवियर चेंज है, क्योंकि ये किसके अकॉर्डिंग काम कर रहा है, प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग काम कर रहा है, प्रायोरिटी के। ठीक है, प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग काम कर रहा है, तो इसलिए बोलते हैं इसे प्रायोरिटी क्यू। बस यही डिफरेंस है, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, और इसी तरीके से निकाला जाता है। अगर आप नॉर्मल फॉर ईच लूप लगाओगे तो वो आपको नहीं मिलेगा सही, नॉर्मल फॉर ईच फॉर लूप लगाओगे नहीं मिलेगा सही। हाँ हाँ, अगर आप नॉर्मल फॉर लूप लगा रहे हो देखो, इसमें से गेट करने का कोई ऑप्शन ही नहीं है। कहीं ऑप्शन दिख रहा है गेट, नहीं, इंडेक्सिंग से गेट करने के लिए ऑप्शन ही नहीं दिया। अब कैसे गेट करें, हाँ जी, ठीक है, ऑफर ऐड करने के लिए होता है पोल। कुछ सही दिख रहा है, नहीं, ठीक है। अब सेव करो और रन करो दोबारा। वही बात है, ठीक है। तो ये बिल्कुल भी सही नहीं होता, इस तरीके से मत किया करो, ठीक है। तो यही तरीका होता है प्रायोरिटी क्यू से डेटा निकालने का। तो आप सभी का होमवर्क क्या है, इनके सब के मेथड करके आने हैं, ये वाला एरिया जो भी है, ठीक है। बाकी सारे कंपैरेबल, कंपैरेटर वगैरह करवा रखे हैं। अब बचाता है सेट और मैप, ये लगभग सेम है, ठीक है। इसको नेक्स्ट क्लास कराता हूँ मैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास ध्यान रखना, अब आपकी होगी 2 तारीख को, ठीक है। नेक्स्ट वीकेंड आप सभी का ऑफ है, ठीक है। तो इतना ट्राई करिए आप, ठीक है। चलिए।